क्योंकि नेता तो तरह तरह के होते हैं। आज तो समाज में हर व्यक्ति नेता है, जैन समाज का हर व्यक्ति नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो नेतागिरी सिर्फ मंदिर तक और घर तक ही सीमित रहती है, उसके बाहर नहीं। यदि बाहर हमारी नेतागिरी चलती तो आज कम से कम 20 सांसद तो हमारे जैन समाज के होते। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था और पहला जब चुनाव हुआ, उसमें लगभग 40 सांसद हमारे चुन करके आए। और आज ये स्थिति है कि हमारे सन 75 में प्रकाश चंद्र जी सेठी गृह मंत्री तक बन चुके हैं। फिर उसके बाद हमने जो एक सूत्र अपनाया, हम दो हमारे दो, फिर सूत्र अपनाया हम दो हमारा एक, हम दो हमारा कोई नहीं। ये भी सूत्र अपना लिया है आज के लड़के और लड़कियों ने। तो आज ये स्थिति है कि सारा टैक्स जैन समाज दे रही है, 70% सरकार को। तुम अपने बेटा बेटियों के लिए नहीं कमा रहे, किसके लिए कमा के दे रहे? सरकार के लिए। सरकार तुम्हें रोजगार नहीं दे रही, तुम सरकार को रोजगार दे रहे हो। तुम नेताओं का जेब भर रहे हो और उनकी मक्खन पालिश कर रहे हो, उनके जूते उठा उठा करके जे समाज रख रही है। हाँ, इससे बढ़कर के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि विधानसभा में छोड़ो, लोकसभा में एक भी जैन सांसद नहीं है, यदि वहां तुम्हारे जैन समाज के विरुद्ध में कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो वहां आवाज उठाने वाला नहीं है। इसी के लिए जैन समाज टैक्स देती है, इसी के लिए तुम उनके पीछे चमचागिरी करते हो। सिर्फ उनका इतना है कि तुम पैसे देते रहो, तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम खुश हो जाते हो, बड़ा खुश हो जाते हो, बस। इसलिए तुम नेता बन नहीं पाए। और तुम ऐसे नेता बन गए हो कि मोक्ष मार्ग के नेता पर भी उंगली उठाने लगे। राजनीति वाले जो देश के नेता, उन पर उंगली नहीं उठा पाए तुम, लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता अरहंत परमेष्टि होते हैं। जब अरहंत परमेष्टि नहीं होते हैं तो उनके अनुचर, उनके पीछे चलने वाले, जैसे राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति को भार दे दिया जाता है, उसी प्रकार से जब साक्षात अरहंत परमेष्टि नहीं है तो आचार्य परमेष्टि को मोक्ष मार्ग का नेता चुन लिया जाता है। तो मोक्ष मार्ग के नेता इस पंचम काल में कौन है? आचार्य परमेष्टि इस भरत क्षेत्र में। लेकिन जैसे आज नेतागिरी गंदी हो गई है, राजनीति गंदी हो गई है, उसका प्रभाव मोक्ष मार्ग के नेता पर भी पड़ने लगा है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। साधु आहार कहाँ करता है? तुम्हारे पास।
वो अन्न कैसा है इस पर भी आधारित होता है कि तुम चंदा चिट्ठी करके सामूहिक एक जगह लगा रहे हो कि तुम भक्ति से अपने घर में लगा रहे हो। साधु चातुर्मास करने के पहले सारी चीजें देखता है, ये ध्यान रखना। कभी चंदा चिट्ठी का आहार नहीं कराया जाता है और चंदा चिट्ठी के कभी भगवान नहीं रखे जाते। ये दो चीज का हमेशा ध्यान रखना। नौकर के हाथ से आहार क्यों नहीं लेते मुनि महाराज, मोक्ष मार्ग के नेता? क्योंकि नौकर जब भी आएगा उसकी भक्ति नहीं, उसके अंदर लोभ लालच होगा कि जे हम खा लें, जे हम अपने लिए बना लें, हम इसको छुपा लें। हमने ऐसे तक देखे हैं नौकर कि हमारा बिहार आरा से हुआ और आरा वालों ने 15 किलो का एक टीन घी का रख दिया। 3 दिन बाद पता चला कि हम 2 महाराज वो 15 किलो घी पी गए। तीसरे दिन घी नहीं बचा। 12 दिन बिना घी का आहार किया। क्यों? क्योंकि वे जो 4 नौकर आए थे वो घी कहाँ गया पता नहीं चला। वो कहते हमने बनाया, महाराज ने नहीं लिखा, तो मैं क्या करूं? एक दिन में 1.5-2 किलो घी लग जाता है महाराज के चौके में। तो नौकर क्या करता है? आगम में निषेध है कि नौकरों का बना हुआ आहार, नौकरों के हाथ से आहार नहीं लेना। सच्चे श्रावक के हाथ से आहार लोगे तो मोक्ष मार्ग का नेता पवित्र बना रहेगा। ये निश्चित है। आज जहां जहां बड़े बड़े शहरों में चले जाओ वहां यही स्थिति है, सब जगह यही। तो मोक्ष मार्ग के नेता बनना आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग का नेता कपड़े वाला नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का नेता परिग्रह से युक्त नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का नेता चापलूसी वाला नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का नेता तुम्हारे पीछे चलने वाला नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग का नेता आगे चलेगा, उसके पीछे तुम चलोगे। और नेता की शोभा तभी है जब उसके पीछे भीड़ है, उसके पीछे शिष्य हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग का नेता एक अकेला नहीं होता है, अर्थात आचार्य कभी अकेला नहीं होता है। अकेले आचार्य आए तो आगम में कथन है, एक अकेले मुनि आए आगम में कथन है कि आप उनसे प्रेम से हाथ जोड़ के कहिए महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप रुकिए, आहार करिए। और कितने दिन तक? कितने दिन तक? 3 दिन तक। चौथे दिन उनसे कहिए महाराज आपको कहाँ विहार करना है, हम आपका विहार वहाँ उस गांव तक करा देते, अगले स्टॉप तक बस। अकेले साधु को कितने दिन तक रखना अधिकतम? और बड़े प्रेम से कहेंगे विजय कुमार जी, बड़े प्रेम से कहना, वैसे नहीं कहना, बड़े प्रेम से महाराज श्री आपके गुरु कौन हैं? मैं श्याम गुरु हूं, मैं आचार्य हूं, पता नहीं तुम्हें? यदि ऐसा कहता है तो आप धीरे से वहां से जाइए, खिसक जाइए, वहां पर तर्क वितर्क ना करिए, तर्क वितर्क ना करिए। और आप उनकी व्यवस्था आगे बिहार की कर दीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस पंचम काल में मोक्ष मार्ग को बनाए रखना है तो अकेला कोई मुनि, अकेला कोई आचार्य, अकेली कोई यारिका हो,
उसका चातुर्मास नहीं कराना, नहीं कराना। वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चल रहा, आगम के विरुद्ध चल रहा है। उसकी अभिनय नहीं करना, उसकी चर्या देखना, प्रेम से कहना आप अपने गुरु के पास जाइए, आप अपने समूह में दो महाराज कम से कम रहिए। आगम का निषेध है, अकेले मोक्ष मार्ग का नेता हो नहीं सकता। अब चलिए, नेता नी धातु से बना है। नी धातु ले चलने के अर्थ में, जो आगे हो करके नेतृत्व गुण से संपन्न हो करके आगे आगे चले और पीछे सबको लेके चले, पीछे वाले का ध्यान रखे। पीछे वाले का ध्यान नहीं रखने वाला नेता नहीं हो सकता। भैया जी रखना पड़ेगा, आए भैया, ठीक है ना। ये वात्सल्य गुण उसके अंदर होना चाहिए। यदि वात्सल्य गुण नहीं है तो वो नेतागिरी कर ही नहीं सकता है, सबको लेके चल नहीं सकता। नेताकार सबको ढोके लेकर के चलना, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे चलो। तो नी धातु नेता के अर्थ में नेतागिरी महिला नहीं करती है। नेतागिरी करना महिला का काम नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग के नेता कोई स्त्री नहीं होती है, मोक्ष मार्ग का नेता पुरुष ही होता है। आप देखिए, प्रकृति के अनुसार स्वभाव की ओर जाओ, कहाँ बंदर को देखना, उसका बॉस, उसका अध्यक्ष, उस गैंग का मुखिया बंदरिया होती कि बंदर होता? बोलो। तिर्यंच भी इतना जानते, तदमाक उनके पास है। इसके अलावा आप देखिए, शेर को जंगल का राजा माना जाता है। शेरनी राजा होती है कि शेर होता है? बोलो। क्यों? पुरुष हमेशा भय को दूर करता है, पुरुष हमेशा निडर बनाता है, निडर रहता है। नारी हमेशा दुख को दूर कर सकती है, दुख की में सहयोगी बनती है, लेकिन निडर हो करके, फियरलेस हो करके, निर्भय हो करके वो आगे नहीं चल सकती, चला नहीं सकती, क्योंकि उसके स्वभाव है भयपना और उसके थोड़ा छल कपट करने का उसका नियम है, स्वभाव है। किसका? नारी। आप देखना, ये आप अपने मनोवैज्ञानिक दशा से देखो। जब कभी आपको कांटा लगा, दुख हुआ, तो क्या कहते? आई माँ कांटा लग गया। किसको याद किया? माँ। हमारे सांप आ गया, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। तो वहां अरे मारे माँ ऐसा नहीं कहेगा, क्या कहेगा? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। क्यों? भय को दूर करने वाला कौन होता है? पिता। और दुख को दूर करने वाली कौन होती है? माँ। इसलिए मां के अंदर ममता होती है, पुरुष के अंदर इतनी ममता नहीं होती। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये मनोवैज्ञानिक दशा है। जब कभी कोई दुख आता है तो कांटा लगा तो कहा आई माँ, मतलब माँ को याद किया है। और जब भय पैदा हुआ है, डर आया, अरे बाप रे बाप, किसको याद किया? इसलिए मोक्ष मार्ग का नेता डरपोक नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग का नेता भय से रहित होना चाहिए। तो प्रसंग ये आ गया कि आप नेता किसको बना रहे? आज के युग में देख लो आप, जब जब नारी को नेता बना के आगे किया गया है, तब तब युद्ध हुए हैं।
तब युद्ध हुए। आप देखो रामायण के मूल आधार कौन है? कैकेयी। उसको वरदान दे दिया, नेता बना दिया। आगे किसने? राजा दशरथ ने। कील गिर गई, चक्के की आगे बढ़ा दिया, उसने कर दिया। आए प्रसन्न हो गया, लो तुम्हें राज, तुम जो करना का क्या चाहती हो मांग लो। बस मांग लिया। क्या मांगा? स्वार्थ। क्या मांगा? न्याय नहीं, स्वार्थ मांगा। हमेशा ध्यान रखो, आपके सामने 3 चीजें हैं: पैसा, प्रशंसा और प्यार। कितनी चीजें हैं? 3। नारी क्या चाहती है? पैसा? बिल्कुल नहीं। प्रशंसा? बाद में। पहले क्या चाहती? नारी हमेशा प्रेम की मूर्ति होती, प्रेम चाहती है। और पुरुष क्या चाहता है? प्रेम को महत्व नहीं देता, वो पैसे को महत्व देता है। क्योंकि पैसे के बिना घर नहीं चलेगा, पैसे के बिना देश नहीं चलेगा, पैसे के बिना समाज नहीं चलेगी। इसलिए उसको अर्थ पुरुषार्थ करने का विधान किसको है? पुरुष को, नारी को नहीं है। भले तुम आधुनिक बन करके कितना भी विचार कर लो कि नारी कितनी बड़ी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए, कितनी मोटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर प्रकृति का नियम है। जैसे सिलबट्टा होता है, सिल कितनी भी बड़ी हो जाए पर वो नीचे ही रहेगा, बट्टा ऊपर ही रहेगा। क्योंकि नारी को आधार सिल की उपमा दी है हमारे आचार्यों। इसलिए मोक्ष मार्ग का नेता कौन हो, कैसा हो, ये अपन को समझना है। करो, बहुत अच्छी बात है। संगठन बनाओ, बहुत सारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला सभा, जैन मिलन महासभा हैं, आपके आदिनाथ और कौन कौन से महिला मंडल, जैन महिला मंडल खूब बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन नेतागिरी नहीं करना। समिति बनाओ, मंडल बनाओ, लेकिन नेतागिरी मत करना। बस मैं आपसे कहूं, यदि नेतागिरी करने जाओगे तुम्हारा घर मिटेगा, तुम्हारा परिवार मिटेगा, तुम्हारी समाज मिटेगी, तुम्हारा धर्म मिटेगा। इसलिए संगठन, नारियों के मंडल नेतागिरी करने के लिए नहीं होते हैं, ये समाज की सेवा के लिए हुआ करते हैं। टांग खींचने के लिए नहीं। नेतागिरी करने का अर्थ टांग खींच करके उठा पटक करना, एक को गिराना, दूसरे को उठाना, दूसरे को गिराना, तीसरे को उठाना, तीसरे को गिराना, चौथे को उठाना, इसमें से उसको तोड़ना, उसमें से उसको तोड़ना, उसको उसमें तोड़ना। ये तोड़ फोड़ करने का काम नारी का काम नहीं है। महान मूर्ति हो तुम, दया की, करुणा की, दुख को दूर करने वाली। बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मात्र मैं ये कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को वंदना करता हूं। किसकी वंदना करता हूं? नमस्कार करता हूं। आप लोग नमस्कार करते हो? कितने प्रकार से करते, किसको करते हो? हमारे जैन आगम में 6 प्रकार का नमस्कार बताया गया, आपको पता नहीं होगा। 1 अंग नमस्कार, नमस्ते सर। कितने अंग? जैसे पुलिस वाले सैल्यूट मारते ना, यूं तमाम फट यूं कर देते। ये क्या है? 1 अंग नमस्कार। विधर्मी को हमेशा 1 अंग नमस्कार करने को कहा गया। कोई भी मिलता है, सर नमस्ते, सीताराम, राम राम, जय राम, नमस्ते। कितने अंग? 1। जब साधर्मी मिलता है, भैया जय जिनेन्द्र, कितने अंग? हमारे शरीर के 8 अंग होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, सो ये 2 और 2 4 अंग हो गए। 1 सीना, कितना हो गया? 5, और 1 पीठ 6, और 1 मस्तिष्क
7, एक कटी भाग, सो कितना हो गए? 8 अंग होते हैं। तो साधर्मी को 2 अंग, नमस्कार, वंदना, नमस्कार, अभिवादन, ये 2 अंग। त्यागी वृत्ति मिलते हैं, भैया जी मिले, हाथ भी जोड़ दिए, सिर भैया जी वंदना, कितने अंग हो गए? 3 है। आपसे बड़े गुणवान दादा दादी जो गुणों से संपन्न हैं, उनको कितने अंग करना? दादाजी जय जिनेन्द्र। अब दादाजी क्या करेंगे? बेटा जय जिनेन्द्र। दादाजी सिर नहीं झुकाएंगे, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि वो जिनेन्द्र का भक्त है। वो आयतन है, अनायतन नहीं है। आयतन 6 होते ना, देव शास्त्र गुरु, ये 3, और उनके मानने वाले, जिनेन्द्र भगवान को मानने वाला, गुरु को मानने वाला और जिनवाणी को मानने वाला, ऐसे कितने आयतन हो गए? 6। इसलिए उनकी भी वंदना। फिर इसके बाद चुल्लक जी, एलक जी वगैरह मिलते हैं, उनको 4 अंग नमस्कार, घुटने भी टेक लिए और हाथ भी जोड़ दिए। चुल्लक जी क्षामी, माता जी वंदामी। और जब तुम्हें पंच परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु मिले, पैर भी मोड़िए, हाथ भी जोड़िए, उस सिर को नीचे जमीन पर रखिए। तो कितने अंग? 5 अंग नमस्कार। और फिर साष्टांग नमस्कार। महिला साष्टांग नमस्कार नहीं करेगी, कौन करेगा? सिर्फ पुरुष करेगा। नमन करना है। साष्टांग नमस्कार पुरुष करता, पूरा लेट करके पैर भी, हाथ भी आगे कर दिया, पूरे पैर, पूरा 8 अंग जमीन पर धूल पर गिरा, गंदे हो जाए उसकी चिंता नहीं करता, वह कर देता है नमस्कार। मैंने अभी जैनियों को तो साष्टांग नमस्कार करते नहीं देखा, अजैनियों को जरूर देखा है। नहीं देखा, हमने तो ऐसे भी जैनी देखे आज की इस दुनिया में कि ऐसी जैनी कि महाराज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, मंदिर में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो जैन मंदिर समझ करके चढ़ गया, और वहां जा करके जैसे देखा तो ऐसे मुड़ करके खड़े हो गए जैसे कि कोई भूत जिंदा आ गया हो। डर गए, दीवार की तरफ मुंह कर लिया। फिर इसके बाद में अंदर गए, देखा वे सब अपने बैठ गई हूं, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। जैन मंदिर में एक महाराज ने सोचा कि हम चरण पकड़ लें किसके? तीर्थंकर जी की जो प्रतिमा रखी, हाथ जोड़ करके हाथ पकड़ ले। तुमने स्नान नहीं किया महाराज, आप छू नहीं सकते भगवान को, बिना स्नान के हमारे यहाँ भगवान को छूने का निषेध है। याद है आपको? हाँ, भगवान को छूने नहीं दिया। अब विचार करिए, ऐसे श्रावकों को इतना कट्टरपंथी बना दिया है कि अब करूं क्या उनके सामने? क्योंकि जहां कपड़े वालों को नेता बना दोगे तुम मोक्ष मार्ग का, तो वहां तो दिगंबर साधुओं का अपमान ही होना है। ये ध्यान रखो। तो मोक्ष मार्ग के नेता की वंदना करना, आप अभिवादन करते हो, कितने प्रकार से करते हो ये समझा। और अपने यहाँ अभिवादन करते समय हाथ जोड़ करके ही करना, साधर्मी को ये ध्यान रखो। हाथ जोड़ के करना, हाथ मिला करके नहीं। हमने देखा है आजकल, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सब क्या मिलाना चाहते हैं। हमारे जैन धर्म में हाथ मिला करके अभिवादन करने की बात ही नहीं आई। प्रद्युम्न कुमार जी, मुनि सेवा समिति, क्या करना? हाथ क्यों नहीं मिलाना, हाथ क्यों जोड़ना,
इस पर रिसर्च सुनिए। जब कोई भी व्यक्ति हाथ मिलाता है तो हाथ नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? बोलो, नीचे रहता है। जब जब हाथ नीचे करके हाथ मिलाते हैं तो हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। पहली बात, जब हम हाथ मिलाते हैं तो दोनों का राइट हैंड होता है। तुम भी बढ़ाओगे तो कौन सा होगा? दाहिना। हम भी बढ़ाएंगे तो दाहिना, ठीक है ना। और जब हम हाथ जोड़ेंगे तो कौन होगा? दायां बायां दोनों एक साथ होंगे। और ये नीचे की ओर होंगे कि ऊपर की ओर होंगे? ऊपर की ओर। तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। और नाभि के ऊपर की ग्रंथियां सक्रिय होंगी। और जब हम हाथ मिलाते हैं तो नाभि के नीचे की ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। और जब हम हाथ मिलाते हैं तो दाहिना दाहिना होने से दोनों के या तो फेस होंगे या न्यूट्रल होंगे। लेकिन जब हम हाथ जोड़ते हैं तो एक न्यूट्रल का काम करता और एक फेस का काम करता है। और जब न्यूट्रल और फेस, एडा और पिंगला, एक सुषुम्ना और एक एडा पिंगला, एक सूर्य स्वर एक चंद्र स्वर काम करता है। और जब हम यूँ हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते समय हमारी भक्ति की, श्रद्धा की धारा बहती है और सिर अपने आप विनय से झुक जाता है। लेकिन जब हम हाथ मिलाते हैं तो पकड़ करके सामने वाला जोर से हिलाना चाहता है, क्योंकि वहाँ स्पार्किंग हो रही है, फेस मिल रहा है, इसलिए वह पकड़ के हिलाता है। और हिला करके उस सिर भी यूं हिलाता है। इसलिए कहा गया कि हाथ नहीं मिलाना। तीसरी बात, जब हम मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ये क्या है शैलेंद्र भैया? जब हमने हाथ मिलाया तो सबसे पहले क्या दिखाया तुम्हें? और जिसका लिया हो ना देना हो उसको क्या दिखाते हैं? जब दो बच्चों की दोस्ती तोड़ना हो तो क्या दिखाते हैं? इसलिए हाथ मिलाने वालों से सावधान। वे तुम्हें ठंगाई दिखाएंगे और हाथ जोड़ने वाले गले लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर ले जाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाइए, जैन धर्म की इस संस्कृति को अपनाइए। पुरानी संस्कृति अपनाने की हमें जरूरत नहीं है। ये जो पाश्चात्य संस्कृति पुरानी चल रही है वो नहीं, हमारी जो अनादिकालीन संस्कृति है उसको अपनाओ। हाथ जोड़ करके करिए, हाथ जोड़ करके आप नमन करिए, हाथ जोड़ करके अभिवादन करिए। और जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, आप मुनि महाराज के पास जाते हो और ये दो हाथ मिलाते हैं, और हाथ ऐसे नहीं मिलाना, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, हाथ ऐसे नहीं जोड़ना। कई बार कहते चलो हाथ जोड़ो, तो आप क्या, कई लोग ऐसे जोड़ते हैं। इससे पता चलता है व्यक्ति कैसा है। कई लोग हाथ ऐसे जोड़ते हैं, कई लोग ऐसे, कई लोग यूं हाथ जोड़ते हैं, देखना आप, कई लोग ऐसे जोड़ते हैं बराबर। तो हाथ कई लोग ऐसे जोड़ते हैं। अब इसमें मनोवैज्ञानिक दशा क्या रहती, कौन क्या कहता है सुनिए। जो व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़ता है उस व्यक्ति से सावधान रहना, ये उलझाने का काम करता है। इसका मन हमेशा उलझा रहता है। जो ऐसे हाथ जोड़ता है ये कड़क अहंकारी होता है। सुनिए, हाथ जोड़ो, यूं जोड़ रहा है, माने ये सहारा चाहता है, ये बिना सहारे का नहीं रह सकता है।
इसलिए ये भी पता चलता है व्यक्ति कैसा। और ऐसा जो हाथ जोड़ते, जो भगवान के हृदय में बीचों बीच एक कमल बना रहता, उसको श्रीवत्स कहते हैं। वह श्रीवत्स यहाँ सामने है, वहाँ पर आप अपने अंगूठे को यहाँ लाइए, अपना अंगूठी अपनी तरफ करिए, आप अपने दोषों को देखिए, आप अपने अहंकार को कम करिए, आप अपने अंदर से विनय करुणा लाइए। इसलिए हाथ मुकलीकृत कहेगा, मुकलीकृत, इस प्रकार से हाथ जोड़ना। और जब हम मुकलीकृत हाथ जोड़ते हैं तो यहाँ एक गड्ढा बन जाता है, ये बन जाता, ऊपर उठ जाता, तो ये पिरामिड बन जाता है। एक पिरामिड तो नाम सुने होंगे ना, पिरामिड सुने कि नहीं आप लोगों ने? मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस है। आप लोगों को मैंने हजारों बार कहा है, आपने सुना नहीं होगा अलीगढ़ वालों ने, क्योंकि आज यहाँ पर प्रवचन सुन रहे, आप मोबाइल वगैरह पे जो जनवाणी चैनल आदि पर आते वो नहीं सुने होंगे। देखिए यहाँ जब हम ये दो हाथ जोड़ते हैं तो ये दो पिरामिड बन जाते हैं और यहाँ कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती है। और जब दोनों मिला देते हैं तो जैसे आपने देखा हो, साइंस पढ़ी हो कि दो आधे आधे गोले लेकर के जोड़ दो, उसको निर्वात कर दो, अंदर से वायु बाहर निकाल दो, फिर वायुमंडली दाब कितना ही पता चलता, दोनों तरफ घोड़े लगा दो तो भी वो खिंचता नहीं। इसी प्रकार से जब हम हाथ जोड़ते मुकलीकृत करके तो हमारे अंदर ऐसी कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती है कि हमारी श्रद्धा को कोई तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता है। और जब हम इसको हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, आप लोग मंदिर आते हो, कल विधि बताई थी, मंदिर आना, द्रव्य चावल वगैरह लेकर के आना, और आप चावल वगैरह लेकर के आते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, क्यों चढ़ाते हैं ये बात कल बताई थी। ज्योतिष के आधार पर, विज्ञान के आधार पर हम बाद में बताएंगे और बताएंगे। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप दोनों हाथ जोड़ते हो, मुनि महाराज होते हैं, मुनि महाराज के पास आप आते हैं, आपको मुनि महाराज यूँ आशीर्वाद देते। देखिए आशीर्वाद ऐसा भी दे सकता हूँ, 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 और आशीर्वाद ऐसा भी दे। कैसा चाहिए बताओ? जब कोई मुझे गाली देता है, रास्ते में चलता हूँ, तरह तरह के लोग मिलते हैं, हे नंगा जाना, तो हम यूं यूं करते भैया। इसका रहस्य बहुत बड़ा है, इसका रहस्य बहुत बड़ा है। तुम बिखर जाओ, भाग जाओ, ये जब यूं करते तो ये अहंकार का प्रतीक होता है। जब यूं करते तो ये अपने आप में एक ऊपर उठ गया, ये उंगली मिल गई। आपको कोई मुनि महाराज उपदेश दे या ना दे कोई बात नहीं, आप सुबह से दर्शन करने गए, आपने कहा महाराज नमोस्तु, दोनों हाथ जोड़ करके, और जोड़ करके महाराज ने यूं हाथ कर दिया, आपको बहुत बड़ा उपदेश मिल गया, मोक्ष मार्ग का, पूरा मोक्ष मार्ग की बात चल रही। क्या उपदेश मिल गया? सुनिए चिंतन। ये उंगली अलग अलग है कि मिली हुई है? मिली हुई है। अच्छा, ये उंगली झुकी हुई है कि कड़क है? झुकी हुई। तो मतलब ये है कि आपने मुनि महाराज को नमस्कार किया और मुनि महाराज ने आपको यूं नमन करते समय आशीर्वाद दे दिया, तो आपको उपदेश मिल गया मोक्ष मार्ग का कि आप मिल कर के रहना और झुक करके रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे उंगली मिली हुई है ऐसे मिल करके रहना, अलग अलग हो करके नहीं रहना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, अलग अलग का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए मिल करके रहना और झुक करके रहना, विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। इसलिए मिल करके रहो, झुक करके रहो, ये महाराज ने कह दिया। अब आप आए मंदिर,
मंदिर में आए, ये क्यों कहते कि णमोकार मंत्र पढ़ो पूरा, णमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अज्ञानम नमो लोई सब विषाणु चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम, ये दंडक कहलाता है। इसको क्यों पढ़ना? पर एक प्रभु पता तो पावन वाली आदि स्तुति क्यों पढ़ना, या दर्शनम देव देवस क्यों पढ़ना हाथ जोड़ करके? इसलिए पढ़ना कि देखो हमारी जो नाक है इसमें दोनों में से वायु जाती है और निष्कासित होती है। तो आप देखिए, आप अपने हाथ को नाक के पास ले जाओ, जरा प्रयोग करो, ले जाओ और जोर से नाक निकालो हवा, है सर्दी हो वो नहीं निकाले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो देखिए यहाँ से जोर से आप हवा बाहर निकालिए, एक से ज़्यादा आ रही, एक से कम आ रही ना। अभी प्राय करके दाहिने हाथ वालों की तरफ से ज़्यादा आ रही होगी, फिर से प्रयोग करो, दाएं हाथ तरफ के से हवा ज़्यादा आ रही होगी, आ रही ना। क्यों? जब भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो सूर स्वर चलता है, और जब भी भोजन करने बैठो पानी पियो तो सूर स्वर में पीना, आपको सर्दी नहीं होगी, आपको अपच नहीं होगी, आपको गैस नहीं बनेगी। प्रयोग करिए। यदि नहीं आप कर पाते हैं, आपको मालूम है अभी चंद्र स्वर चला, बाएं तरफ चला, तो दाहिने तरफ के इस स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं और बाएं तरफ के स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। जब भी किसी से बात करना हो, मान लो तुम्हारे कोई दुकानदार आया है, ग्राहक आया है, उससे पैसे की लेन देन की बात करना, या आपको मीटिंग करना है, अध्यक्ष वहाँ बैठा है, तो वो क्या करे, वो ये देख ले यदि सूर स्वर चल रहा है तो उत्तेजित हो जाएंगे लोग। सूर स्वर में कभी बात नहीं करना। कब करना? शुरुआत किससे करना? चंद्र स्वर। थोड़े बैठ जाओ, बातें कर लो, और ऐसा थोड़ी श्वास बाहर निकालोगे नाक से तो पता चल जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई करता है तो वो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। वे कोई मुहूर्त नहीं देखते, वे सिर्फ स्वर के आधार पर। ये स्वर विज्ञान हमारे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा है, सारा विषय वहां पर है, पढ़िए आप लोग। इसमें तुम्हें कोई हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हें कोई विकल्प नहीं। जब भी कोई बात करना है, किसी व्यक्ति से धंधे पानी की शुरुआत करना है, कोई समझौता आदि की, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। जब भी भोजन करना, सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर आप देखा अपने यहाँ पर जो भगवान होते हैं और मुनिराज होते, आप होते, ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ पर हाथ रख करके करते हैं, अथवा हाथ जोड़ करके स्तुति करते। तो हाथ जोड़ करके जब हम स्तुति करते हैं और आप 2 मिनट तक हाथ जोड़ करके पूरा नमोकार मंत्र पढ़ा, आपने हाथ जोड़ करके स्तुति कर ली, तो आपकी सुषुम्ना चलने लगती है। सुषुम्ना का दोनों नाक से बराबर वायु चलती, ये पता नहीं चलता है कि सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर आप लोग विद्वान हैं, आपको तो समझ में आ गया। अब देखिए हाथ जोड़ते समय सुषुम्ना जब चलती है तो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल तनाव रहित हो जाता है, संतुलित हो जाता, श्रद्धा भक्ति से सहित हो जाता, विशुद्ध हो जाता मन। इसलिए जब हम भगवान की स्तुति वंदना करते तो हाथ जोड़ करके करते हैं, ताली बजाते हुए करते हैं, तो हमारा अपने आप उपयोग स्थिर हो जाता है। तो तदगुण बंदे अहम लब्धे, मैं भगवान आपकी वंदना कर रहा हूँ, काय के लिए? गुणों की प्राप्ति के लिए। तो आप हाथ जोड़ करके वंदना करें, पंचांग नमस्कार करके वंदना करें, फिर ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता के गुणों की प्राप्ति के लिए करें। तो जब आप मंदिर आए हैं, मंदिर आकर के आप भगवान को नमस्कार करना चाह रहे, यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप ये नमन करिए। कई लोगों को मैंने देखा है, वे यहीं के यहीं मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक, हे अलीगढ़ वासी, हे सम्यक ज्ञानी, हे सम्यक दृष्टि आत्मा, ये प्रतिमा क्या है? चेतन है कि अचेतन है? बोलो बोलो ना।
अचेतन है ना, मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा रखी है अचेतन है वो, चेतन तो नहीं। पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं क्या? कोई तुमसे प्रश्न करता है, हम किसकी वंदना कर रहे हैं? एक ध्यान रखना, तो यहां जो पाषाण है उसमें तुमने उसको पत्थर को इकट्ठा करना, ढेर लगाना, पानी में प्रवेश करना, रेत के ढेर लगाना, पेड़ आदि को पूजना, अपने यहां लोक मूर्ता कही। कौन सी मूर्ता? लोक मूर्ता। क्यों कही? अब पेड़ के पास पहुंच गए, जी लगा सामने, हे वृक्ष देवता आपको नमन करता हूं, हे बरिया के पेड़। तो क्यों किया? हे भगवान हम आप जैसे बन जाए, माने ठूठ बन जाए, यही सिद्ध होगा ना। एक इंद्री बन जाए जहां से हमने विकास करके मनुष्य बना पाए, तो हम उसको नमस्कार क्यों करें? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं, क्योंकि गुणों की वंदना हमारे यहाँ बताई, गुणों की पूजा हमारे यहाँ बताई है। जिसमें गुण है उसको हम नमन करेंगे। तो देखिए ये जो प्रतिमा है ये पाषाण की प्रतिमा है, लेकिन जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक हम उसको नमन नहीं करेंगे। नमन कब करेंगे? जब उसमें गुणावलोपन हो जाएगा। इसलिए तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पंचकल्याण कराए जाते हैं। भैया क्या नाम तुम्हारे बैंक वाले भैया जी का नाम क्या नाम? गिरीश भैया। सोचो हैं, अभी आपने बड़े बड़े इंद्र बन करके आवागढ़ में लाखों रुपया खर्च करके, और इतनी बड़ी बात मैं आपको बताऊं और याद आ गया कि तपोवन तीर्थ एक सागर में बन रहा, 51 फीट पद्मासन की प्रतिमा एक परिवार ने रखी है, और वहां पर 458 प्रतिमाएं रखी जाने। तो गिरीश भैया ने सुना तो उन्होंने कहा एक प्रतिमा हमारी तरफ से भी महाराज वहां रखी। आखिर क्यों रखी? क्या जरूरत थी उस पाषाण को ये लोक मूर्ता अपनाने की? कहते नहीं, ये लोक मूर्ता नहीं है। क्यों? हम जब भगवान के गुणों का आरोपण कर देते हैं तो वह स्टैचू नहीं है, वह प्रतिमा है। वहाँ गुणों का आरोपण हो गया, लेकिन जब तक गुणों का आरोपण नहीं हुआ तब तक वह नमन के योग्य नहीं है। उसको हमने स्थापना निश्चय से भगवान मान लिया है। तो विचार करो, मैं देखता हूँ कि उस पाषाण के सामने कोई भी व्यक्ति जाता है, गुणों का आरोपण होने से, उन 40 मूल गुणों का आरोपण होने से उस पाषाण के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चलते फिरते चेतन प्रतिमा जब आती है सामने तो हृदय को पाषाण बना लेते हैं और मुख मोड़ लेते हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। अरे भैया, इस प्रतिमा के ऊपर भी तो 28 मूल गुणों का आरोपण हुआ है, इस प्रतिमा के ऊपर भी तो 36 मूल गुणों का आरोपण हुआ है, मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है। इस प्रतिमा के ऊपर भी तो क्षुल्लक एलक के आरोपण हुए हैं। सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया, फिर हमारे 28 मूल गुणों का अभिनंदन सागर जी ने किया, फिर 36 मूल गुणों का विपुल सागर जी महाराज, ये शांति सागर की परंपरा के एक ही कुल के एक ही खानदान के तीनों आचार्य नमन करता हूं। तो कम से कम इन मुनि महाराज चलते फिरती इस प्रतिमा को देख करके मुख मत मोड़ना, हाथ जोड़ लेना। ये हाथ जोड़ना तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है, ये हाथ जोड़ना तुम्हारे सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और मुख मोड़ना तुम्हारे मिथ्यात्व का और नास्तिकता का प्रतीक है। तुम श्रद्धालु हो, श्रद्धावान है, ये पता कैसे चलता है? तो हाथ जोड़ने से पता चलता है कि ये श्रद्धावान सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए ये अभिव्यक्ति होती है किससे? हाथ को जोड़ने से। तो आप लोग देखिए, पत्थरों को इकट्ठा करने से लोक मूर्ता मानी जा रही, वह पूज्य नहीं है। लेकिन इसको पूज्य क्यों बना लिया? मैं आपको एक कागज देना महाराज, अच्छा सा दो, क्या बेकार कागज देते हो हैं? थोड़ा ढंग से दो भैया, कोई एक कागज दो, लाओ निकालो, इसी में कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं,
भैया शैलेंद्र भैया, ये बताओ, एक कागज है आपके सामने, में कागज बता रहा हूँ, इस कागज की कीमत कितनी है बताओ? 5 पैसे अधिकतम। कितने पैसे? 5 पैसे। अब इस कागज को, अब मान लो यहाँ पर एक वो बिटिया बैठी है, उसको सर्दी हो रही है, अब रूमाल है नहीं, अब भीड़ में जा नहीं सकती, जाएंगे तो प्रवचन छूट जाएगा और गड़बड़ी होगी, तो उसने लिया वहीं को वहीं कागज से नाक पहुंची, वहीं रख लिया, और जब जाने लगी उठा के फेंक दिया। ना जमीन गंदी हुई, ना हाथ गंदी हुई। दुख होगा भैया क्या? नहीं होगा ना। अब एक दूसरा कागज और लिया है मामा बरहन वाले। अब देखिए, इस कागज पे एक सील लगा दी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इस पर सिग्नेचर कर दिए गवर्नर उर्जियंत पटेल। ठीक है ना, और इस पर लिख दिया 2 लाख रुपए। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? अब नाक पहुंचोगे? एक कागज का टुकड़ा क्या बन गया? बोलो, धन बन गया ना। प्राणों से प्यारा, जिसके लिए तुम मंदिर छोड़ते हो, जिसके लिए तुम गुरु को छोड़ते हो, जिसके लिए तुम आहार दान देना बंद कर देते हो, जिसके लिए लाख झूठ बोलते हो, पाप करते हो, ये क्रिया तुम इस कागज के टुकड़े के लिए कर रहे। अब विचार करिए, मूल्यहीन कागज का टुकड़ा जिससे नाक पहुंच करके फेंक रहे हो, उसी कागज के टुकड़े पर जब हम एक सील लगाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इसमें गवर्नर के सिग्नेचर करते हैं, तो धन बन जाता है। उसी प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं, एक पाषाण का टुकड़ा जो मूल्यहीन है, उसका एक आकार दे करके हमारे मुनि महाराज गवर्नर होते हैं, उनकी जब प्रशस्ति और उनके द्वारा सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो है पाषाण का टुकड़ा भी परमात्मा बन जाता है। जब एक कागज का टुकड़ा धन बन सकता है, तो एक पाषाण का टुकड़ा परमात्मा बन सकता है। लेकिन गवर्नर असली चाहिए, नकली नहीं। यदि ये बताओ भैया, नकली गवर्नर आ जाए और नकली गवर्नर बन करके नोट छाप के सिग्नेचर करके बाजार में चलाओगे तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? सीधे जेल जाओगे, जेल जाओगे। इसी प्रकार असली गवर्नर कौन है? दिगंबर मुनिराज असली गवर्नर हैं, और जो पर्दे के अंदर कपड़े उतार के नंगा होकर के सूर्य मंत्र पहन के फिर वो चड्डी पहन लेता, वह नकली गवर्नर है। समझ में आ रही बात कि नहीं? कि नहीं आ रही? जो मुनि को नहीं मानते, मुनि को नहीं ले जाते। और ध्यान रखना, एक दीपक जल रहा है और एक बुझा हुआ वहाँ रखा है, दिख रहा है आपको सामने दीपक। अब बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे दीपक को जला सकता है क्या? बोलो, नहीं जला सकता ना। उसके लिए जला हुआ दीपक दूसरे दीपक को जला सकता। ऐसे रत्नत्रयधारी दूसरे को रत्नत्रय का दान कर सकता है, लेकिन जो रत्नत्रयधारी नहीं है वो रत्नत्रय का दान नहीं कर सकता। ये बताओ, यहाँ पर बैठे हैं भैया, तुम्हारा नाम? श्रेयांश कुमार जी। सुनना, इनको वैराग्य हो गया, इनको वैराग्य हो गया, और हमारे प्रद्वंद कुमार आए और उन्होंने मुनि महाराज के संस्कार कर दिए, तो क्या ये मुनि माने जाएंगे? बोलो, क्यों? एक रागी दूसरे न रागी को बीतरागी नहीं बना सकता, उसको संस्कार नहीं। तो जब एक रागी व्यक्ति को कपड़े वाला रागी उसको मुनि नहीं बना सकता है, तो 3 लोग के नाथ बनने वाले उस प्रतिमा को कैसे वह महाव्रतों का आरोपण करके और मुनि बना सकता है, और कैसे वह उसको संस्कार दे सकता? ये दिमाग लगाना, सोचना। मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। हमारा समय पूरा हो गया, एक ही पद नहीं हुआ तुम्हारा, तो पूरा 1 साल लगेगा भैया इस तत्वार सूत्र को पढ़ने में। कितना? फिर आए, अभी जाएं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मोक्ष मार्गस्य नेताराम, मोक्ष मार्ग के नेता को वंदना करता हूं। मोक्ष मार्ग के नेता की काय के लिए? तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के। तो वो मोक्ष मार्ग के नेता कैसे? भेदतारम कर्म भूवृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत को भेद डाला है, टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक कर्म रूपी पर्वतों को टुकड़े टुकड़े क्यों कहा? ध्यान रखो, इसलिए कहा है कि जब कभी भी सम्यक दर्शन होता, कल का विषय बहुत आनंददायक, कल तो ऐसा अमृत बरसना है जब सम्यक दर्शन की बात आएगी। क्या है वह सम्यक दर्शन? कैसे होता है वह सम्यक दर्शन? कितने प्रकार का होता है वह सम्यक दर्शन? हम सम्यक दृष्टि बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते तो क्या उसकी प्रक्रिया है? कौन सा रसायन है जिसको हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें? कौन सी वह चीज़ है जिसके माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें? ये सारी चीज़ें कल आएंगी। तो आप ये समझिए कि देखिए वह कैसे भूव्रताम, जब सम्यक दर्शन होता है तो अपने लिए जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, कितने कर्म हो गए? 3। फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 7 प्रकृति होती हैं। कितनी प्रकृति? कुल मिलाकर के कर्म 8 होते हैं। कर्म को प्रकृति कहते हैं। तो कर्म प्रकृति 8, और उन 8 कर्म प्रकृतियों के और उत्तर भेद करने से 148 हो जाते हैं। उन 148 कर्म में 7 कर्म में जो मिथ्यात्व रूपी कर्म हैं, उस 7 कर्म में मिथ्यात्व रूपी कर्म को जब सम्यक दर्शन होता है तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कितने टुकड़े में बनता है? वह 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति का अर्थ चूरा बना देना, और सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ गिट्टी बना देना, और मिथ्यात्व का अर्थ बड़ा पाषाण टुकड़े रूप में बना देना। ये 3 चीज़ें कल आएंगी, प्रसंग बना या परसों जब भी आएंगी। अभी तो आपको आनंद आएगा, अभी शुरुआत है, और धीरे धीरे जब इसको सुनते सुनते हमारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, हमारा मज जाएगा ज्ञान, तब इसका आनंद एक अलग आता है। मैंने तत्वार सूत्र की क्लास जैसी अभी लगाई है, ये तत्वार सूत्र की मांग आई थी फिरोजाबाद में, और उस समय 2-2 हजार लोग फिरोजाबाद के चतुर्मास में इस ग्रंथ को सुनते थे। कितने हजार? ये ग्रंथ बच्चों का ग्रंथ है। तत्वार सूत्र किसका ग्रंथ है? अज्ञानी और बच्चों का, क्योंकि इसके पीछे कथा भी है। दीपायक नाम का एक श्रावक, एक मुनि महाराज आए, आहार किया, पति देव थे नहीं, पत्नी ने चौका लगाया, पड़गा के आहार दे दिया, तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा था। क्या लिखा था? नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो मुनि महाराज जाने लगे तो वहीं एक मिट्टी पड़ी थी, खड़िया मिट्टी, उसको उठा के लाल उसके सामने सम्यक जोड़ दिया। तो उनको चिंता, वो जब सेठ आया दीपायक, उसने पूछा कि ये सम्यक शब्द कौन जोड़ गया? तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुनिराज आए थे, वो जोड़ करके गए। तो वो कहाँ गए? बोले इस तरफ जंगल में हम छोड़ आए थे। वो खोजते खोजते उसके पास पहुँचा और कहता है, भगवान हमारे लिए आपने ये सम्यक शब्द क्यों जोड़ा, ये समझ में नहीं आया। बोले देखो, दर्शन मिथ्या भी होता और सम्यक भी होता, ज्ञान मिथ्या भी होता, सम्यक भी होता, और चारित्र सम्यक भी होता और मिथ्या भी। आपने ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्राणी लिख दिया, हो सकता मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र भी मोक्ष मार्ग कहलाने लगे। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन 3 की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। तो बोले हमें उपदेश दो। तो उन्होंने उस अज्ञानी, उस दीपायक मुनि और दीपायक सेठ के लिए वो उद्देश्य बना करके बच्चों का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ। ये बाल बोध है, इसको सुने बिना समझे बिना आप कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते, तत्व का ज्ञान हो नहीं सकता तुम्हें। इसलिए ये पहला मंगलाचरण यहाँ पर किया गया कि देखो कर्म रूपी पर्वतों को भेद डाला, अर्थात मिथ्या
साथ जैसे उन कर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता तो उसके पास साथ में सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते ही हमारा सम्यक आचरण चारित्र भी प्रकट हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। तो ज्ञातरम विश्व तत्वानाम, जब कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है तो सारे विश्व के जितने भी तत्व हैं, तो तत्व कितने विश्व में 7 ही तो हैं, तो उनको जान लिया है जिन्होंने। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। बोलो महावीर भगवान। बैठ रहेंगे सब लोग भी। हमारे बीच में भजन सेवाई अमित जैन पधारे हुए और फतेहपुर से भाई कुलदीप जैन हमारे बीच में पधारे हुए।